नमस्कार दोस्तों, 7वीं कक्षा की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये कविता पक्षियों के बारे में है। कमाल की कविता है, बड़ी मार्मिक कविता है। एक बार इसका वाचन करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। नीड़ न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड़ न दो चाहे टहने का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये कविता थी, मजा आया होगा शायद। इस कविता में जो पहला अंतरा है, शिव मंगल सिंह सुमन ने बताया कि हम पंछी हैं, पंछियों के बारे में कवि ने लिखा है। पंछी बोल रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त, माने उन्मुक्त, उन्मुक्त होता है खुला आसमान, आसमान खुला, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। खुले आसमान, कोई बंदिश, गुलामी किसी को पसंद नहीं होती। और पक्षी स्पष्ट कहते हैं, वो अपने जीवन के बारे में, पक्षी अपने खुद के बारे में कहते हैं। पक्षियों का भी अपना जीवन है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के गाना नहीं गा सकते, क्योंकि पिंजरे में यदि हम गाना गाएंगे या उड़ेंगे तो जो आपकी सोने की तीलियां हैं, पिंजरे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो पंख हैं वो बिल्कुल कोमल है, मुलायम है, वो टूट जाएंगे। इसलिए कवि ने स्पष्ट कहा है कि पक्षियों को गुलाम मत करो, पक्षियों को कहीं भी पिंजरे में मत डालो। पक्षियों ने स्पष्ट कहा है कि हम खुले आसमान में जीने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के अपने जो गाने हैं वो गा नहीं सकते। इसलिए कवि ने इस कविता के प्रथम अंतरे में बताया है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाए। कि कवि कहता है कि पक्षी खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और वो पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गाना चाहते। सोने की, पिंजरे की जो सोने की भी चाहे तीलियां हो तो उनसे भी उनके पंख लग लग करके वो, उनके पंख कोमल होते हैं, वो टूट जाएंगे। अगली बात, पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले। पक्षियों के ज्यादा अरमान नहीं होते। हम बहता जल, हम तो बहने वाला जल ही पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर हमें बहता हुआ जल नहीं मिला
तो हम अपना दम यहीं तोड़ देंगे इस पिंजरे में ही। हम खुले आसमान में, हम आज़ादी के प्रतीक हैं, हमें आज़ादी चाहिए। कहीं बली है कटुकनी बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखो कल हम बहता जल पीने वाले पक्षी क्या कहते हैं? प्रकृति के गोद में बैठे रहते हैं, बहता जल पीते रहते हैं, नीम की कड़वी निगोड़ी खाते रहते हैं, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कनक कटोरी की मैदा से। अगर सोने की कटोरी में भी कोई बढ़िया स्वादिष्ट भोजन अगर हमें देंगे तो भी हमें पसंद नहीं है। सोने की कटोरी के उत्तम भोजन से उन्हें नीम की कड़वी निगोली खाना पसंद है। पिंजरे में बंद होकर के पक्षी नहीं रहना चाहते। यहाँ आज़ादी का प्रतीक बताया है। शिवमंगल सिंह सुमन ने एक बात बताई है कि कोई भी आदमी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मनुष्य है, किसी भी रूप में है, वो आज़ादी चाहता है। यहाँ आज़ादी की बात की गई है कि पक्षी अपनी आज़ादी चाहते हैं। वो बहता जल पी जाएंगे, कड़वी निबोड़ी खा के अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन उसे सोने की कटोरी में उत्तम भोजन खाना पसंद नहीं है। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आपने हमें इस पिंजरे में बांध दिया, हम इस सोने के जंजीरों में जकड़ करके जो हम उड़ने की जो गति थी हमारी, जो हम उड़ते थे, वो हम सब भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब तो गुलाम होके अब हम सपने आ रहे हैं, हाँ बहुत उड़ा करते हैं, अब हम सपने ही देख रहे हैं। तरु की फुलगी, हम तरु इन पेड़ की डाल के ऊपर बैठ के गाते थे, खिलखिलाते थे, झूलते थे, पर के झूले, वहाँ डाली के ऊपर झूलना, बहुत से आनंद वो पक्षी लेते थे। टहनी के झूले, तरु की जो फुनगी होती है पेड़ के ऊपर, उसको बैठे, वो सारी चीजें भूल गए हैं, उड़ान भी भूल गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते पक्षी। जब छोटे थे तो बड़े होकर ऐसे सोचते थे कि हाँ हमारे अरमान है, हमारे इच्छाएं हैं कि हम खुले आसमान में उड़ेंगे, नीले नभ की सीमा पाने, और हम देखेंगे कि ये जो नीला आकाश है ये कितनी दूर तक है, इसकी हम था लेके आएंगे, ये सीमा इसकी कहाँ तक इसका अंत होता है हम देख के आएंगे। चुगते तारक अनार के दाने, जो तारे हैं लाल लाल, हम अपनी चोंच से उन अनार के दानों रूपी तारों को चुगेंगे। होती सीमाहीन शीत से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कवि के आगे बताता है पक्षियों के बारे में। पक्षी कहते हैं आसमान में उड़ना, ऐसे नहीं उड़ते थे, एक दूसरे पक्षी से मुकाबला करते थे। एक पक्षी आगे उससे आगे निकलने की होड़ लग जाती थी, एक दूसरे से आगे निकलने की होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज वो जगह होती है जहां सूर्य और आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस जगह को क्षितिज कहते हैं। उस दूर तक जहां आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां दूर तक ये पक्षी जाते हैं। या तो वहां एक दूसरे से मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हमारी सांस फूलने लग जाती, हमारी इच्छा हो जाती कि भाई अब और नहीं उड़ा जाएगा, क्योंकि हमारी जो सांस है वो फूल गई है। ऐसे हमारे अरमान थे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, अंतिम अंतरे में कवि ने कमाल कर दिया। नीड़ न दो चाहे टहनी का, कवि ने पक्षियों के माध्यम से बता दिया। पक्षियों की इच्छा है कि अगर आप पेड़ के ऊपर कोई घोंसला उनका है, बेशक तोड़ दो, आश्रय सिंह बनकर डालो, उस घोंसले को आप तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। परमात्मा ने, भगवान ने पंख दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं। आप पिंजरे में बंद करके इन पक्षियों को पिंजरे में मत बंद करो। अगर आप इन पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दोगे तो जो इनकी उड़ान है इसके अंदर बाधा डलेगी, वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों की अंतरात्मा की बात इस कविता में बताई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन, हो सकता है आपको समझ में आई हो। अगर किसी प्रकार की कोई भी बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस पक्षियों की हर सुख सुविधा पाने के बाद भी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? पहली बात तो ये है
क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते हैं। स्वतंत्र रहने में जो मज़ा है वो गुलाम रहने में कोई मज़ा नहीं होता। आज़ादी का ही मज़ा है, इसके आज़ादी के मायने बहुत हैं। तो धन्यवाद बच्चों।